दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहने वाला है जून का महीना सिंह राशि वाले लोगों का। दोस्तों, जून के महीने में बहुत सारे गोचर होने वाले हैं और इन गोचरों का क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि वाले जातकों पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव और सूर्य देव अभी आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव के 10वें भाव में होने से अभी आपकी सेहत बहुत अच्छी है और आने वाले समय में भी आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर छोटी मोटी परेशानियां आपको आ रही थी, स्किन प्रॉब्लम्स थे, तो वो भी अब दूर होने की पूरी संभावना है। 10वें और 11वें भाव में सूर्य का गोचर आपको आपके करियर से लाभ दिलवाएगा। दोस्तों, सूर्य अभी 14 जून तक आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और 15 जून को यह आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, ये आपको लाभ के रास्ते खोल देंगे। लेकिन दोस्तों, सूर्य ईगो देता है, सूर्य आपको एंगर देता है, गुस्सा देता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना है, आपको अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और जब आत्म कारक अच्छी जगह प्लेस्ड हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो आपको सेहत से संबंधित परेशानियां ना के बराबर होती हैं। तो आप अभी बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। अगर किसी तरह की परेशानी जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह आपको है, तो आपको अपने क्रोध को शांत रखना है, आपको अपनी चिंताओं से दूर रहना है, आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। क्योंकि दोस्तों, सूर्य आपको कहते हैं नियमित रहने के लिए। अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी हो रही है तो आप एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। इससे आपको आपकी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू है उससे आपको राहत मिल जाएगी। और दोस्तों, आप सूर्य नमस्कार जरूर करें, क्योंकि आपकी राशि वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार जितना फायदेमंद है शायद ही किसी और राशि वाले लोगों के लिए होता हो। तो आप नियमित रूप से सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दे, सूर्य को जल का अर्घ्य दे, आपको आपकी सारी परेशानियों से मुक्ति जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए ये महीना। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके 5वें भाव के कारक हैं बृहस्पति देव और बृहस्पति देव अभी 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो जो विद्यार्थी विदेश में जाकर पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। आप विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है। आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन क्रैक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 5वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठा हो तो आपको इसके लाभ ही होते हैं। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे और उनका मन भी लगेगा, हायर स्टडीज की तरफ उनका ध्यान होगा और वो अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट भी कर लेंगे। दोस्तों, क्योंकि 10वां भाव कर्म का कारक है, तो जो लोग पढ़ाई पूरी करके नौकरी के इंतजार में थे, उनके लिए भी ये एक सुनहरा मौका है। क्योंकि जैसे ही 3 जून को बृहस्पति देव का उदय होगा, आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि 5वां भाव हमारा त्रिकोण है और 10वां भाव हमारा केंद्र का भाव है। तो जब त्रिकोण का मालिक केंद्र में जाकर बैठ जाए तो वो आपको फायदा ही देगा और कर्म क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आपकी नौकरी लग सकती है, आप किसी बड़ी पोस्ट पर अप्लाई करें तो वहां भी आपकी नौकरी लगने की पूरी संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं आपके करियर की। तो कैसा रहेगा इस महीने आपका करियर। दोस्तों, बृहस्पति देव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी हैं और अभी आपके वे 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 3 जून को वो उदय भी हो जाएंगे। साथ ही उनके साथ अभी बैठे हुए हैं सूर्य देव, जो कि 14 जून तक वहीं रहेंगे और 15 जून को आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो जब सूर्य और बृहस्पति एक ही साथ बैठे हों आपके 10वें भाव में, तो आपको किसी बड़ी सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे ही सूर्य देव 15 जून को 11वें भाव में गोचर करेंगे,
आपको नौकरी से लाभ मिलने की संभावना है, यानी आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको आपके बॉस से शाबाशी मिल सकती है और हो सकता है कि आपका तबादला भी हो जाए। साथ ही दोस्तों इस तबादले से, इस ट्रांसफर से आपको लाभ ही मिलेगा, यानी प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होने की पूरी गुंजाइश है। दोस्तों अभी बुध देव और शुक्र देव भी आपके 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 12 जून को शुक्र देव आपके 11वें भाव में गोचर कर जाएंगे और 14 जून को बुध देव भी आपके 11वें भाव में, यानी अपने ही घर में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में। तो यहाँ पे आकर बुध देव एक तरह का राजयोग बना देंगे, आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ी डील आपको मिलने वाली है, आपके हाथ कोई बहुत बड़ी डील लगने वाली है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी जब लाभ भाव में ही गोचर करे तो लाभ तो मिलना ही है और साथ ही उनको साथ मिल जाएगा सूर्य देव का। तो सूर्य और बुध क्योंकि सम राशि माने जाते हैं और इन दोनों में आपसी मित्रता है, तो आपको जो भी बिजनेस का असाइनमेंट मिलेगा उससे आप पैसा तो कमाएंगे ही, लेकिन सूर्य देव यहाँ पे आपको नाम कमाने का भी मौका देंगे, यानी कि आप फेमस भी हो सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस जगह को वो चमका देते हैं, उसमें इतनी रोशनी डाल देते हैं कि वो इंसान खुद ब खुद लाइमलाइट में आ जाता है। और जब लाभ भाव में सूर्य देव बैठते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ ही देंगे, साथ ही लाभ भाव के स्वामी भी उनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र का भी गोचर है और शुक्र देव भी यहीं पे आ जाएंगे 12 जून को, तो शुक्र देव यहाँ पर थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे। शुक्र देव यहाँ पर वैसे तो 11वें भाव में आपको फायदा देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएंगे, तो आपके लव रिलेशनशिप में ये थोड़ी सी नकारात्मकता ला सकते हैं। दोस्तों नौकरी और लाभ और व्यापार के मामले में ये महीना आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये बात आप मेरी मान के चलिए। बस आप अपना मेहनत, आप अपनी कर्म को करते चले जाइए, आपको फायदा मिलना ही मिलना है। आप मान के चलिए कि ये महीना आपको लाभ कमाने वाला ही महीना है, आपको चौतरफा लाभ होने वाला है। बस आप इसका जितना सदुपयोग कर सकते हैं कर लीजिए। बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन और कैसी रहेगी आपकी मैरिज लाइफ। दोस्तों आपके 7वें भाव में अभी शनि देव अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो वहीं पे रहेंगे। तो शनि देव जब 7वें भाव में आते हैं तो लव रिलेशन और शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें भी देते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं तय हो रहा है उनको भी अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। विवाह तय होने में उनको देरी हो सकती है। हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ जाए आपको, तो आपको अभी पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है और धैर्य से सब कुछ हैंडल करना है, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। तो आपको अभी अपनी तरफ से बातों को संभाल के रखना है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा व्यवहार ना कर रहा हो या फिर आपको धोखा दे रहा हो, तो आपको अभी बहुत ही धैर्य से काम लेना है, क्योंकि शनि देव जब 7वें भाव में बैठते हैं तो 7वें भाव के लिए वो अच्छे नहीं होते। हालांकि शनि देव यहाँ पर अपनी ही राशि कुंभ राशि में है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन क्योंकि शनि देव है और ये जो 7वां भाव है ये पार्टनरशिप का है, डेली वेजेस का है, आपके विवाह का है, तो इन सब चीजों में आपको परेशानियां और दिक्कत शनि देव अभी फिलहाल दे सकते हैं। बात करते हैं आपके भाग्य की। आपके 9वें भाव के स्वामी मंगल देव हैं और आपके भाग्य के स्वामी भी मंगल देव हैं और मंगल देव अभी आपके 9वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। 9वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव में ही गोचर कर रहा हो तो आपका झुकाव धार्मिक चीजों की तरफ हो सकता है। आप किसी लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आप दान पुण्य कर सकते हैं, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा और दोस्तों भाग्य का साथ भी आपको 200% मिलेगा, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर
विराजमान है। मंगल देव आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो चौथे भाव से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि आपका मकान, वाहन, सुख, सुविधा, माता, इन सब चीजों में आपको अभी फायदा मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। आपके घर में सुख शांति रहेगी। आपके घर में अभी जितनी भी दिक्कतें हैं उसको मंगल देव दूर करेंगे। साथ ही साथ आपका नया मकान भी बन सकता है या आप नया मकान खरीद सकते हैं। नया वाहन खरीदने के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि बृहस्पति देव की भी दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो 3 जून के बाद आप नया मकान और नया वाहन खरीद सकते हैं। इसके भी योग पूरे बन रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि मंगल देव आपके 9वें भाव में है, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। और जैसा मैंने बताया कि जो विद्यार्थी अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। जो भी व्यापारी विदेशों से अपने व्यापार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी 9वें भाव के जो मंगल देव हैं वो सहायता करेंगे। आप विदेशों से भी डील कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि 12वें भाव में डाल रहे हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा का होता है। तो आप अगर विदेश यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो जून का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। भाग्य का चौतरफा साथ मिलेगा आपको। जिनकी माता की सेहत अभी तक खराब चल रही थी या माता पिता बीमार चल रहे थे, मंगल देव की 11वीं दृष्टि पड़ने से उनके चौथे भाव में उनकी माता की सेहत में सुधार आएगी। उनके माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी। तो मंगल देव यहाँ बैठकर कुल मिलाकर आपके लिए एक तरह का राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अलग अलग ग्रह, अलग अलग ग्रहों का गोचर। तो इस वक्त आपके परिवार में, कुटुंब में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपनी सेहत का इसलिए ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों शनि देव 7वें भाव में बैठकर आपके पहले भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि ज्यादा भाग दौड़ करने की वजह से आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो जाए। तो आप अपने सेहत पर ध्यान रखें और उतनी ही भाग दौड़ करें जितनी कि आपको नुकसान ना पहुंचाए। आपके परिवार में, कुटुंब में कोई बहुत अच्छा आयोजन हो सकता है, कोई सामाजिक समारोह का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिवार के सभी लोग शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो योग बन रहे हैं, जो गोचर बन रहे हैं, उससे आपके जीवन में चौतरफा खुशियां ही आएंगी। लेकिन ज्यादा भागदौड़ करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो आपको इस वक्त ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि वालों के लिए जून के महीने की प्रेडिक्शन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।